जय भारत। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल IDH जयपुर। आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही चाहे आर्मी हो, चाहे पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, SSC GD हो, हमारे IDH जयपुर ने हर जगह झंडे गाड़े हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो या कंपटीशन का। हमारे यहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनके रिजल्ट्स बेहतरीन होते हैं। आपके सामने सभी तरह के कॉम्पिटिशन्स हमारे यहाँ पर आए, उन्हीं में से उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज जो ग्रुप डी, RRB ग्रुप डी का जो फिजिकल हुआ था, उसके अंदर हमारे तकरीबन 30 जो स्टूडेंट्स थे पास थे फिजिकल और फाइनल सिलेक्शंस भी बहुत बड़ा नंबर है। और उन्हीं में से आज हमारे यहाँ पर एकेडमी में आज जो गेस्ट आए हैं, वो गेस्ट हैं एकता दुलारिया, जिनके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। एकता, आपका हमारे इंडियन डिफेंस एकेडमी परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने जो ग्रुप डी का फाइनल सिलेक्शन लिया है, इसके लिए आपका हमारी एकेडमी परिवार की तरफ से एक बार फिर मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूं और हमारे एकेडमी परिवार की तरफ से आपको आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी तो होगा, कुछ बात है, कुछ खास मैं कुछ इनके लिए 2 शब्द बोलना चाहता हूं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। और वो है आज हमारी एकता के बारे में मैं आपको आगे बहुत कुछ बताऊंगा, क्योंकि ये एक खास पर्सनालिटी है। मैंने आपको बताया है कि यहां हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आम से खास होता है, पहले आम होता है और जब यहां पहुंचते हैं तो खास है। तो आज हमारे लिए खास मेहमान है एकता, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि एकता का जो गोल है, ये तो सिर्फ एक फुट होल्ड है इनका। इनके सपने बहुत बड़े हैं, ये आगे RS की तैयारी करेंगे, RS बनना चाहते हैं। और उसके लिए हमारी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने जो सोचा है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो आपका, कि अभी तो ग्रुप डी में सिलेक्शन हुए और बहुत जल्दी आप RS बनकर के हमारे पास आओ इसी तरह से। तो हमारी जो एकेडमी की परिपाटी है, मैम प्लीज तो इनका माला पहना करके स्वागत। आ जाइए, एक बार दर्शन मैम के लिए जोरदार तालियां। एक और दे दो। आजा भाई, रेखा के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। आ जाए। मैं आपको बता दूं, रेखा हमारी स्टूडेंट है, फॉरेस्ट गार्ड का रिटर्न पास के लिए एक बार जोरदार तालियां। और मैंने जानबूझ करके रेखा को बुलाया है ताकि आज ये एकता को माला पहनाए, तो इनसे प्रेरणा ले और बहुत जल्दी ये भी इनकी जगह है। लवली, और ये तो था हमारा माला का, जो कि हमने इनको सम्मान दिया। साथ ही हम राजस्थान से और हमारी परंपरा और शौर्य का प्रतीक है हमारा साफा। तो जब तक साफा नहीं बंधे तब तक काम अधूरा रहता है, खुशी अधूरी रहती है। तो वो क्यों पीछे रह जाए। तो अभी हम शुरू करते हैं। सर प्लीज एक बार। तो आज एकता का हम हमारी परंपरा के आधार पर साफा बांध करके सम्मान करते हैं इनका। और
हमने कहा है कि ये, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि ये आम नहीं है, आज खास है, और खास के लिए कुछ खास ही होता है। तो आप सब भी जो भी बच्चे देख रहे हैं उन सभी को भी बता दूं कि हम लोग जब यहां पर जो आम से खास यानी फाइनल सिलेक्शंस जो लेकर आते हैं उन सब के लिए इस तरह से सम्मान किया जाता है। एकता जो अभी रेलवे में भर्ती हो जाएंगी, बहुत जल्दी इनकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो अब से रेलवे की यात्राएं इनकी फ्री हो जाएगी। बताते हैं रेलवे वाले साल के अंदर एक बार वारंट देते हैं, पूरे इंडिया में कहीं भी घूमो और अपने परिवार को भी घुमाओ। तो हमारे को भी बुलाओगे क्या? टिकट ही नहीं लगेगी। लाइव चल रहा है ये, और लाइव भी आपको बहुत सारे देख रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, वो सभी देख रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि हो सकता है अगर उनमें से कोई एक भी आपसे प्रेरित हो, प्रेरणा ले और वो भी यहाँ आने के साहस करे। ये इतने बच्चे जो देख रहे हैं आपको, इन बच्चों में से जरूर अगली बार इन्हीं में से कोई ना कोई यहाँ पर जरूर आएगा जो आज आपको इस तरह से देख रहा है। बहुत बढ़िया, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। तो एकता है जिनके लिए मैंने बताया था कि इनका ये सिर्फ फुट होल्ड है, कि फुट होल्ड का मतलब कि आप इन्होंने इस जगह सिर्फ एक पांव रखा है, और आगे की जर्नी इनकी बहुत लंबी है, और इनका जो सपना है वो जरूर ईश्वर जल्दी से जल्दी पूरा करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और साथ ही आपने यहाँ पर तैयारी की थी, कब की थी आपने? सर मैंने ना अभी 1 मंथ पहले की थी, जनवरी में, दिसंबर के लास्ट और जनवरी में। आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है? सर। कैसा लग रहा है आज? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। अभी आज यहाँ आकर कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे इतना सामान कभी किसी ने दिया नहीं, और आईडी के एक परिवार की तरह लगता है। और इतना सामान कभी मैंने तो साफा सोचा भी नहीं था मैं पहनूंगी, कोई मुझे पहनाएगा। एक वो तो ना विश होती है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हो, आज वो रियल में पूरी हो रही है चीज़ें। और आईडी एक फैमिली की तरह रखा है, इतना प्यार मैंने तो किसी भी एकेडमी में ना हॉस्टल में कहीं नहीं देखा। इतना अच्छा परिवार है यहाँ का, आईडी बेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथ ही आपने जैसे यहाँ जो तैयारी की है और अभी आपको फाइनल सिलेक्शन लिया है, हर एक इंसान की सक्सेस के पीछे कोई ना कोई संघर्ष होता है, आपने भी किया होगा। आपने जब यहाँ तैयारी की थी, तैयारी के दौरान क्या क्या समस्याएं आई? सर समस्याएं तो बहुत कुछ आई थी मेरी लाइफ में, क्योंकि एक मेरे ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी थोड़ा कंट्रोल होने वाली थी, यानी कि कंट्रोल होने वाली थी, लेकिन लास्ट एंड में मैं बीमार पड़ गई, तो फीवर की वजह से पूरा शरीर डाउन हो गया। अब मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होने लगी कि मैं जैसे ही भागती, 1 किलोमीटर भी नहीं भागती, 500-600 मीटर में मेरे ना सांस बहुत फूलता, और जैसे ही मैं सांस लेती मुँह से खांसी होती थी बहुत भयंकर, तो फिर हालत ही रहती, वो रुकती भी नहीं थी। तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कभी पास भी होंगी, तो मैंने पूरा मोटिवेशन टूट गया था। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं छोड़ के भाग गई थी सर। पूरा भी राउंड कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन फिर मैं हॉस्टल जाके बहुत रोई। फिर यहाँ की एक स्टूडेंट थी कल्याणी, उन्होंने मुझे समझाया कि कुछ ही बात नहीं है, अभी होता है, आप में इतनी काबिलियत है, वहाँ पे सब कुछ ठीक होगा, आप मेहनत करो बस, आप इतना मत सोचो। उसने बहुत मोटिवेट किया मुझे, और सर ने भी बहुत मोटिवेट किया। मैंने सर को भी बोला, सर इतने सारे मुझसे हो नहीं रहा, क्या करूँ? सर ने बोला कि मुझे यहाँ पे ट्रस्ट है, आपको हो या ना हो, लेकिन मुझे ट्रस्ट है। तो बहुत मोटिवेट किया था सर ने, बहुत हेल्प की थी। और जैसे अदर एकेडमीज में मैंने देखा है, खुद ने मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स बताते हैं कि वहाँ पे इतना फोर्स किया जाता है, बहुत प्रेशर होता है, उनको डंडों से मारा जाता है, कि रनिंग में डंडों से करवाई जाती है सर। लेकिन यहाँ क्या कोई डंडा वगैरह उठाया? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, सब मोटिवेशन का कमाल होता है, इतना मोटिवेट करते हैं, बच्चे भी साथ हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मुझे, तो मैंने पहली बार ऐसा देखा होगा कि ऐसी एकेडमी देखी होगी जितना इतना प्यार रखते हो। गर्ल्स के लिए इतनी सिक्योरिटी है यहाँ पे, मैम अपनी बेटियों की तरह रखती है, एक यानी कि टाइम टू टाइम खाना, सब कुछ बुलाना, और हर फेस्टिवल इतना अच्छे से एंजॉय करना, वो अदर तो कहीं पे भी नहीं होता। मैं तो जयपुर में रही हूँ, मैंने बहुत चीज़ें देखी यहाँ पे, एटलीस्ट मैंने काफ़ी कुछ देखा।
लेकिन अदर एकेडमीज में मैंने इतना अच्छा प्यार नहीं देखा जो यहाँ पे इतना प्यार मिलता है अपने स्टूडेंट को। एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा ही मिलता है यहाँ पे। अच्छा, हाँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जैसे हमारी और भी बच्चियां हैं जो कि यहाँ दिल्ली पुलिस की कुछ तैयारियां कर रही है, कुछ फॉरेस्ट गार्ड की तैयारियां कर रही है, और इनके मन में भी जैसे ऐसे आता है कि पता नहीं हम सही जगह हैं या नहीं है, हम तैयारी कर पाएंगे या नहीं, हमारा यहाँ सक्सेस हम हो पाएंगे या नहीं, हमारा यहाँ क्लियर हो पाएगा या नहीं फिजिकल। तो इस मामले में आप इनकी क्या मार्गदर्शन देंगे? मैं इस मामले में ऐसा कहना चाहूँगी, सर एक मोटिवेटर होते हैं, वो आपके साथ चल सकते हैं लेकिन आपको चला नहीं सकते, वो आपको खुद चलना पड़ेगा। सर आपको साथ देंगे, कोई प्रॉब्लम होती है तो सर वो सॉल्व करेंगे, बट आपके माइंड में सेट यही करना पड़ेगा कि मुझे जीतना है। एक बार हार जाऊँगी, दूसरी बार हार जाऊँगी, लेकिन तीसरी बार तो मुझे जीतना ही है। और हर दिन आप मैंने ऐसे सोचते कि नहीं अब बहुत हो रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन जब भी आपका मन नहीं करेगा तो भी आपको 5-6 घंटे तो स्टडी को देने ही है, चाहे मन हो या ना हो, चाहे आप कहीं घूमने जा रहे हो, चाहे कहीं घर पे कुछ प्रॉब्लम्स हो, सब कुछ होगा, सबकी लाइफ में होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन आपको स्टडी को देना है। सर आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको कैसे चलना है वो आपको ही तय करना पड़ेगा, नहीं है? तो अपना यानी कि लक्ष्य को बस सोचना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपना लक्ष्य चेंज नहीं करूँगी, रास्ते चेंज हो जाए लेकिन लक्ष्य चेंज नहीं करूँगी। और रही जगह की बात, सर इतने बेस्ट है यहाँ के, सब फैकल्टी बहुत अच्छी है, लेकिन वो आपको पढ़ाई सकती है, आगे तो आपको ही करना है। तो लक्ष्य पे आप अपना नज़र ऐसे गड़ाए रखें कि बस मुझे ये चाहिए, इसके बिना तो कुछ भी नहीं चाहिए, और उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे आप। अगर आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दे रहे, फैमिलीज़ की प्रॉब्लम से इनको ज़्यादा दे रहे, चाहे कुछ भी इश्यूज़ हो उनको दे रहे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जब उसे फर्स्ट प्रेफरेंस रखोगे आप अपनी जॉब को, अपने करियर को, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। मैंने तो मेरी लाइफ में इतना कुछ किया है कि मैंने घर वालों से इसके लिए झूठ भी बोला है बहुत झूठ बोले हैं मैंने, यानी कि मेरी फैमिली कभी अलाउ नहीं करती थी, इतना मुझे अलाउ नहीं किया। मैंने मेरे भाई लाइब्रेरी छुड़वा दिया मुझसे, लेकिन फिर भी मैं गई थी। घर का काम भैया चले जाते फिर जाती, फिर 8 बजे तक आती थी मैं, लेकिन भैया थोड़ा टेंशन करते कि 8 बजे आ रही है, इतना अंधेरे में आ रही है, बहुत टेंशन होती, लेकिन फिर भी मैं करती थी कि मुझे करना ही है, आगे जो कुछ भी हो देखा जाएगा हाँ, कभी मेरी फैमिली में मुझे हॉस्टल अलाउ नहीं किया था, मैंने कभी गई भी नहीं है ना, लेकिन जब मैंने यानी मेरा रिजल्ट आया तो भैया खुद देखने आए मुझे यहाँ पे कि कैसा है माहौल है। वो इतने हुए कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, मुझे 1% टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे सर से मिले, काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने भी बोल दिया था कोई टेंशन नहीं है, तुझे वहीं अच्छा लगे, तेरे बेस्ट है वहाँ पे साथ ही आपने जैसे यहाँ इतना समय बिताया, इस समय के दौरान आपके पास ऐसी कोई घटना जिसने आपको डीमोटिवेट किया हो, फिर या कोई ऐसा जब आपका टाइम नहीं टूट रहा था या कुछ ऐसा डीमोटिवेशन हुआ हो, उस वक्त आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा कब कैसे हुआ, उससे ऊपर कैसे उठे? ज़्यादा डिमोटिवेट तो तभी हुई थी जब मैं बीमार पड़ गई थी, और लेकिन मेरी जो रूममेट थी ममता दी, उन्होंने बहुत सहयोग किया था मेरा, मेरी बहन की तरह ख्याल रखा, और मैम ने भी मुझे ना वो क्या बोलते काढ़ा काढ़ा बनाया था हाँ, जो सर्दियों का टाइम था बहुत काढ़ा बनाया। सर ने भी थोड़ा बहुत लाइट, जैसे सर्दियों का टाइम था, हम 5 बजे उठते थे तो थोड़ा कम कर दिया था, 6 के टाइम कर दिया था, तो ये सब चीज़ें करने से मैनेज हो गई थी, तबीयत भी ठीक हो गई। और सर ने लास्ट टाइम भी मुझे बोला था कि मुझे यहाँ पे ट्रस्ट है सबसे इनकी, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताती ना तो भी वो सोचे यार, वो ऐसे बोलते हैं क्या पता होगा नहीं होगा, उनको भी डाउट्स थे। मेरी दीदी तो कुछ बोलती तो उससे नहीं होगा क्योंकि मैंने कभी रनिंग नहीं की लाइफ में, और मैं इन सबसे भागती थी, बचपन में दौड़ी होगी मैं, उसके बाद कभी नहीं दौड़ी है ना। तो फैमिली को मेरी सास की प्रॉब्लम होती थी मुझे, तो सब ऐसे बोलते हैं, लेकिन सर बोलते कि होगा तुझसे ये शब्द मुझे हमेशा याद रहते कि होगा तुझसे वहाँ पे भी मैंने ऐसे ही सोचा कि सर ने कहा था होगा तुझसे, मैं कर ही लूँगी हाँ सर। साथ ही कोई ऐसी घटना जिससे आप कोई हंसी मजाक या कोई ऐसा कोई वाक्या जो आप इनसे शेयर करना चाहते हो, यहाँ हॉस्टल का, एकेडमी का, कोई
सर ऐसा तो रूम का ही था कि मैं वो रूम था मेरा है ना, जो फर्स्ट बार आई थी तो रूम चेंज करवा रहे थे, मैं नहीं कर रही थी। अब हाँ सर, लेकिन मुझे वो रूम अच्छा लगा था, वहाँ की विंडो वगैरह की जो इंटीरियर था उसका, वो जो जगह थी वो बहुत अच्छी लग रही थी। विंडो मुझे बहुत पसंद थी, मैं वहाँ रात में बैठती तारों को देखती, मुझे बहुत अच्छा लगा था इंटीरियर। तो आज भी देखना है उसको। तो सर आती रहूँगी, मैं देखती रहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो रूम। तो सर मैं ऐसे रोती भी थी कि मैं रोती रोती चली गई, आर्गुमेंट कर लिया मैंने कि नहीं मैं नहीं रहूँगी, मैं भैया मैं चली जाऊँगी। फिर मैं घर पे गई, खुद से प्रैक्टिस भी की, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं होती जितना एक एकेडमी में सिखाते हैं अपन। मुझे ना पैरों में दर्द होता, मैं कुछ नहीं कर पाती, और मेरी फैमिली में भी इतना कुछ था नहीं, दूर से गाइड कर देते लेकिन वो इतना अच्छा नहीं बता पाते जैसे अदर स्टूडेंट होते वो भी। लेकिन फिर मैं वापस से एकेडमी आई, सर से बात की, सर ने मुझे वापस से वही प्यार दिया, अच्छे से रखा और वही रूम दिया। बिल्कुल। और इन्होंने सफल होकर के दिखाया। यस सर। इन्होंने जो कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट के ऊपर ये पूरे उतरे। और मैं आपके लिए को एक चीज और बता दूं, इनकी एक खासियत है, ये बहुत जिद्दी है। ये जो साहब से लेती है उसे 100% करती है। इसने जैसे कहा था कि नहीं मैं इसी कमरे में रहूंगी, इसी फ्लैट में रहूंगी, तो उसी में रही है। दूसरा इसने कहा कि नहीं मैं पास होंगी, तो ये पास भी हुई। और आपको अगर सफलता चाहिए तो इन जैसा डेडिकेशन चाहिए, इन जैसी जिद चाहिए, तब आपको सफलता मिलती है। आज यहाँ पर ये खड़े होकर के कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। यही फीलिंग आपको भी आ सकती है और आपको आएगी। आज नहीं तो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद आप भी इस जगह आएंगे और यहाँ आकर के इसी तरह से आप लोग भी सबसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया इसके लिए, और एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। साथ ही अभी सभी यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर एक ग्रुप फोटो स्टार्ट हुई है। अभी आज पहला स्टूडेंट है हमारा अरबी ग्रुप डी की एकता, जो कि आज हमारे यहाँ हमारे पास आए हैं, और अभी से सिलसिला स्टार्ट है और कल से यहाँ शुरुआत होगी, जो 1 by 1 आएंगे और आप देखते रह जाएंगे कि इतने कैसे आगे। तो इस सफलता के अंदर हमारे साथ है हमारी टीम, इंडियन डिफेंस एकेडमी की जो टीम है वो है हमारे सारे सर, जैसे हमारे वीरेंद्र सर और हमारे और भी पूरा स्टाफ, जितने भी हमारे वीर सर हैं, हमारे नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा स्टाफ, इन सभी के सहयोग से, हमारी मैम है दर्शन मैम और हमारे पूरे स्टूडेंट्स, इन सब के सहयोग से, इन सब की मेहनत का नतीजा है कि हमने इतना अच्छा सिलेक्शन दिया। तो एक बार सभी फिट हो, खुश हो, किसी का चोट, ऑल द जोश, ऑल द जोश, ऑल द जोश। ओके, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, इंडियन डिफेंस एकेडमी की, इंडियन डिफेंस एकेडमी की, इंडियन डिफेंस एकेडमी की। धन्यवाद।